सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का अनमोल विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो इसमें बातें अच्छी लगे उस बातों को अपने जीवन में उतारिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइए। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपको आज जानकारी मिलेगी वो दोस्तों बड़ी अच्छी जानकारी है। उसमें जो आपके लायक हो वो भी जानकारी आप अपनाइए और दूसरों के साथ शेयर करिए। उनके भी जीवन में खुशियां लाइए, उनका भी जीवन खुशहाल बनाइए। तो चलिए मित्रों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का पहले उपदेश। एक समय की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध एक स्थान पर अपना प्रवचन दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। उस समय महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषयक गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचैले फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये सभी तो निम्न जात के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। वह लोग प्रयोजन के लिए भाव युक्त होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं, अतः तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वह शूद्र जात में जन्मने के बावजूद भी ब्राह्मण है तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। दोस्तों उपदेश तो छोटा सा है, लेकिन इस उपदेश के भावार्थ अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। आपको इस छोटे से दोस्तों विचार से, उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए जानते हैं मित्रों स्वास्थ्य से संबंधित जो आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, जानकारी है, वो है दोस्तों चेहरे की संबंधित। आप देखते होंगे लोगों के चेहरे पर छाइयाँ आ जाती हैं, चेहरा मुरझाया सा होता है, चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और लोग इसको दूर करने के लिए महंगी क्रीम का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके कारण को नहीं खोजते। क्या कारण है? क्या हमारा जो जन्म हुआ है, जो हमारा नेचुरल चेहरा है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? या अगर जो चेहरा है भी मान लीजिए साफ है, सांवला है, काला है, गोरा है, जो भी है, तो जब इसमें जो छाइयाँ आती हैं, जो इसमें दाग लग जाते हैं, चेहरा आप देखते होंगे किसी किसी का काला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इसके कारण को खोजा है? जब आप इसके कारण को जान जाएंगे दोस्तों निवारण आसान हो जाए। इसके एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण है। अब बहुत सारे कारण में आपको जानना होगा। आपका शरीर 5 तत्वों से और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। अब ये जब 5 तत्वों में किसी भी तत्व की कमी होती है तभी आपके शरीर में कोई विकार होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, ये वात, पित्त, कफ। जब ये आपके वात, पित्त, कफ में कोई गड़बड़ी होती है, कोई दोष डिसबैलेंस होता है,
तभी आपके शरीर में उससे संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। तो जो चेहरे पे झुर्रियां छाइयां होती हैं, जब आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, यानी आपको पित्त, गैस, एसिडिटी, ये पित्त दोष है। तो पित्त दोष के कारण आपके चेहरे पर छाइयां आते हैं, आपके चेहरे पर दाग मुहासे आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पित्त दोष को बैलेंस करना होगा। अब पित्त दोष आपका बैलेंस रहे, आपका पाचन तंत्र बढ़िया से काम करे, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप रोज खा रहे हैं, जबकि आपको नहीं खाना चाहिए, और यही जो खा रहे हैं यही आपके पित्त दोष को बिगाड़ता है। तो क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप चेहरे को हमेशा स्वच्छ और साफ गुलाब जैसे चमकीला बनाना चाहते हैं, तो आपको पित्त दोष सही करना होगा। और आपका पित्त दोष में क्या क्या नहीं खाना उसे जान लीजिए। आप चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाएंगे, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जूस या कोई भी सामान उसे आप नहीं खाना है, क्योंकि इसमें जो भी केमिकल डाले जाते हैं, जिन चीजों से बनता है, वो सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना है, धूम्रपान, अल्कोहल का प्रयोग कभी नहीं करना है। अगर इन चीजों को आप छोड़ देंगे तो आपका पित्त, एसिडिटी बैलेंस में रहेगा, आपका पित्त दोष ठीक रहेगा, तो ये बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। अब खाना क्या है ये भी जान लीजिए। आपको हरी साग सब्जियां खूब खाइए, इसमें प्रचुर मात्रा में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के हिसाब से चाहिए। हरी साग सब्जी खाइए, फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, दूध उत्पाद खूब खाइए, जैसे पनीर, दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीजें। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए। इन सारी चीजों में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं, आपके शरीर की स्ट्रांग बनाते हैं, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, और कुछ प्राकृतिक नियमों का आपको पालन है। और जो एसिड सबसे ज्यादा बनाते हैं, पित्त रोग को बढ़ाता है, वो है खाना खाते समय पानी पीना। अगर आपको इससे बचना है तो खाना खाते समय पानी आपको नहीं पीना है। तो आपको ये 3 दोष क्या है, इससे संबंधित वीडियो बहुत पड़ी हुई है, आप चैनल पर देख लीजिए। वात रोग क्या है, वात रोग को कैसे दूर करें, इसकी वीडियो है। वात, पित्त, कफ, तीनों रोग को कैसे दूर करें, इससे संबंधित वीडियो पड़ी है। प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित तरह तरह की वीडियो पड़ी है। आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा दीजिए। फिर शॉर्टकट में आपको बता देते हैं ऐसे कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना होगा। आपका चेहरा ऑटोमेटिक स्वतः नेचुरली ठीक होगा। ऊपर से कोई भी क्रीम लगा लीजिए, कितने भी महंगी क्रीम लगा लीजिए, आपको मार्केट में बहुत महंगी महंगी क्रीमें मिलेंगी। 10 ग्राम की कीमत 300 रुपए, 400 रुपए की मिलेगी, लेकिन उसे जब तक आप लगाएंगे तभी तक ऊपर से आराम होगा। लेकिन जब आप लगाना छोड़ देंगे तो जैसा चेहरा आपका है नेचुरली फिर हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी जड़ पर वार नहीं किया। जड़ कहाँ है? जड़ उसका पाचन तंत्र है। तो आप अपने पाचन तंत्र पर काम करिए, आपको ऑटोमेटिक आराम मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, रोज सुबह खाली पेट यानी बासी मुंह सो के उठने के बाद नींबू पानी पीजिए, गुनगुना पानी और नींबू। आप अपने इच्छा अनुसार जितना पी सकते, बस इतना याद रखिएगा। बैठ करके पानी आराम से सिप सिप करके पीना है। पीने के बाद आप फ्रेश होइए। उसके बाद जाके लेना है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप दीजिए अपने शरीर पर, जिसमें आप योगा करेंगे, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करेंगे। मॉर्निंग वॉक कितना करेंगे? 5 से 6 किलोमीटर डेली, और इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। हो सके तो मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करेंगे, वो भी हरी घास पर या मिट्टी वाली जमीन पर, तो क्या होगा, आसमान से ऊफ की बूंदें पड़ी होती है, वो ऊफ के बूंदें आपके पैर में लगेंगी, जिससे आपको पृथ्वी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों की कभी कोई बीमारी नहीं होगा, चेहरे पे लाइट आती है। अब वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, 20 से 25 मिनट। कपाल भात जरूर करिएगा, ये पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है,
पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, स्वतः ठीक हो जाएंगी। इसलिए आप ये 2 योगा जरूर करिएगा। 2 योगा करने के बाद वहीं सूर्य प्राणायाम करिए और तमाम प्राणायाम करिए। अब ये सूर्य की धूप जो है ना आपके शरीर पर जब पड़ेगी तो सूर्य की धूप से चेहरे से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती। हाँ, बशर्ते यही है बहुत देर तक धूप में नहीं रहना है, 15 से 20 मिनट और उगते हुए सूरज की धूप में रहना है, उगते हुए सूरज की धूप में। इसके बाद जब तेज धूप हो जाए तब नहीं रहना है। तब सूर्य की धूप में क्या पाया जाता है? विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये दोनों आपके शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं। कभी भी आपको विटामिन डी और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। तो आप कहने का मतलब है 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बिताइए, फिर उसके बाद आप आइए घर पर। घर आने के बाद एक सेब रोज सुबह जरूर खाइएगा। रोज सुबह एक सेब खाली पेट खाइए। ये आप प्रक्रिया करिए। उसके बाद कुछ रात में बीन्स भिगा दीजिए, जिस बीन्स में तरह तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे अलसी ले लीजिए, सूरजमुखी का बीज ले लीजिए, आप चना ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, तरबूज का बीज ले लीजिए, खरबूज का बीज लीजिए, कद्दू का बीज। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में इससे संबंधित हमने वीडियो बनाया है। इसे रात में भिगो करके सुबह इसे खाइए। जब भिगोइएगा तो इसी मिट्टी के बर्तन में भिगोइएगा। और आपको चेहरे की सुंदरता बनी रहे इसके लिए आपको अच्छी नींद लेना होगा। अच्छी नींद का बहुत बड़ा रोल है। तो अच्छी नींद के लिए आपको मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाना होगा। शाम के समय 8 बजे के बाद आप मोबाइल थोड़ा सा दूर रख दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। आप 9 से 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद आपको चाहिए। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। और तीसरा है, इसमें कुछ मोटापे का भी रोल होता है। जिसका मोटापा रहता है तो उसको कब्ज, गैस, एसिडिटी ऑटोमेटिक बनती है। मोटापा उसी को आता है जिसका पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है। तो दोस्तों आप अपने मोटापे को कम करिए। तो दोस्तों आप करिए। और नारियल पानी भी ले सकते हैं, ये भी आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है। खाना हमेशा हल्का खाएं और ताज़ा खाना चाहिए। खाना हमेशा हल्का ताज़ा खाइए। और दोस्तों एक प्लेट सलाद जरूर खाइए। यह एक प्लेट सलाद आपके चेहरे की नेचुरली ढंग से ग्रो करेगा, नेचुरली ढंग से चेहरा साफ करेगा। सलाद में क्या क्या होगा? आपको डेली 3 से 4 आंवला खाना है। डेली 3 से 4 आंवला ऐसे कच्चे खा लीजिए। आंवला जान लीजिए दोस्तों सभी फलों का राजा है, स्वास्थ्य का राजा है, आपके शरीर की रक्षा बहुत ढंग से करता है। हम तो कहेंगे कि आप 12 मास आंवला खाइए। आंवला जब इसका सीजन हो तो 3 से 4 आंवला ऐसे दिन भर में चटनी बना के खा लीजिए, इसका कच्चा अचार बना के खाइए, कैसे भी खाइए। और जब इसका सीजन जाने लगे तो इसी आंवले को आप सुखवा लीजिए, इसका चूर्ण बना करके आप रख लीजिए। 1 चम्मच रोज चूर्ण खाइए दिन भर में चाहे। और इसका मुरब्बा बनवा के रख सकते हैं, अचार बना के रख सकते हैं। कुछ भी तरह से आंवला अपने डेली डाइट में जरूर आप शामिल करिए। अब चलिए हम सलाद बताते हैं जो प्लेट आप तैयार करेंगे। एक दिन में एक आदमी को कितना सलाद खाना चाहिए? उसके वेट का 5%। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो आप 250 ग्राम, 60 किलो है तो 300 ग्राम, आपका 80 किलो है तो 400 ग्राम। इस हिसाब से सलाद जरूर खाना है। जो सलाद में चीज़ें हमने एक कम्बिनेशन बनाए, ये चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये 7-8 चीज़ें जो हमने एक कम्बिनेशन आपको पिलाए दे रहे हैं, ये सारी बीमारियों से बचाएगी और आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखेगा। उसके साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, इन सारी गंभीर बीमारियों से भी आपके शरीर की रक्षा करेगा। इसलिए इस सलाद को मिस मत करना, जरूर शामिल करिए। रोज एक प्लेट जरूर खाइए। आप 21 दिन खा के देखिएगा, 21 दिन के अंदर आपके शरीर में कैसा बदलाव आता है। इसमें क्या क्या होगा? गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी और स्वाद के अनुसार इसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल के इस प्लेट को रोज खाइएगा। बस याद रखिएगा सलाद खाने की प्रक्रिया होती है, सलाद गलत तरीके से मत खाइएगा। सलाद जब खाइएगा इसे अकेले खाइए, इसके साथ कुछ नहीं होगा। सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक 1 घूंट पानी तक नहीं पीना है, यानी कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस बात का आपको ध्यान रखिए, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा।
तो आपने सलाद को शामिल कर लिया, ये आपके चेहरे की रौनक ला देगा, वो भी नेचुरली ढंग से। दूसरा क्या करना है, दोपहर में आपको दही लेना है 1 कटोरी और उसी में 50 ग्राम गुड़ डालना है। अब दही आपके पाचन तंत्र को एकदम स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस टाइप का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, और गुड़ में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो दोस्तों इसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। तो क्या करना है, इस दही और गुड़ को चाहे जब दिन भर में एक बार आप खाइएगा, दिन भर में एक बार चाहे जब खाइए, खाना खाने के आधे घंटे बाद आप खा सकते हैं। हाँ, लेकिन खाने के बाद दोस्तों इसको 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। याद रखिए कि पैकेट वाली दही नहीं चाहिए। दही आप खुद घर पे जमाइए, लेकिन पैकेट वाले दूध से भी मत जमाइएगा। ऐसे दूध से गाय भैंस का जमाइएगा। मिट्टी के बर्तन में दही जमाइएगा और दही को जब खाइएगा मिट्टी के बर्तन में ही खाइएगा, क्योंकि दही मिट्टी के बर्तन में ही खाई जाती है, किसी और बर्तन में नहीं खाई जाती है। तो दोस्तों इस ढंग से 1 प्लेट दही आपको लेना है। और रात में सोते समय नाभ आप जानते हैं ना, नाभ में आपको तेल लगाना है। कौन सा तेल? सरसों का तेल। ये नेचुरली ढंग से आपके चेहरे की रौनक बढ़ा देगा। अब नाभ में तेल क्यों लगाना फायदेमंद है, इससे संबंधित हमने एक वीडियो डाला है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी हम आपको 1 मिनट में बता देते हैं। ये जो नाभ है, नाभ के पास में, नाभ के पीछे दोस्तों एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, जो पेकोटी ग्रंथि से पूरे शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं और ये पेकोटी ग्रंथि बहुत ही शक्तिशाली होती है। तो जब आप नाभ में तेल लगाते हैं तो पेकोटी ग्रंथि उस तेल को अवशोषित करके आपके पूरे शरीर में उसका संचार कर देते हैं। इससे आपका चेहरे गुलाब की तरह खिल जाएगा और नेचुरली ढंग से अगर आपके ओठ फट रहे हैं तो ओठों का फटना खत्म हो जाएगा। कितना लोग दोस्तों गर्मी में, ठंडी में तरह तरह की क्रीमें लगा लेते हैं, उनका चेहरा मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ ना आए, चेहरे पर जो है खुश्की ना आए, चेहरे के लिए तमाम तरह तरह के लगाते हैं, उनके ओठ ना फटे। तो दोस्तों ये सारी चीजें करते हैं, जबकि ये ऊपर से कर रहे हैं। और ये खराब कहाँ हो रहा है, वो जड़ पर नहीं वार कर रहे हैं, तो ये जड़ पर आप वार कर रहे हैं। इसलिए आपको जो है दोस्तों नाभ में तेल लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्या करना है, रात को 9 बजे 1 गिलास दूध ले रहा है। 1 गिलास दूध गाय का मिल जाए तो अमृत है, नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जर्सी साहिवाल गाय का दूध नहीं चाहिए। दूध दोस्तों पैकेट का नहीं चाहिए, एक घर का चाहिए या किसी के घर से आप दूध लीजिए। 1 गिलास 2.5 ml। अब इसमें डालना क्या, हल्दी चेहरे की रौनक बढ़ा देता है, ये खून को साफ करता है जड़ से। जितने भी दोस्तों हम आपको फार्मूले बता रहे हैं, ये सब अस्थायी रूप से आराम करेंगे, अस्थायी रूप से, और इसके परिणाम 2 से 3 महीने में आपको दिखने को मिल जाएगा और फिर नेचुरली ढंग से दिखेगा, नेचुरली ढंग से, ऊपर से नहीं। तो दोस्तों हल्दी में जो है दोस्तों बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है, और इसमें केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाता है। तो आपको कितना लेना है, 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालना। लेकिन ये पैकेट वाली हल्दी नहीं चाहिए, इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है, वो नुकसान करेगी। आप हल्दी साबुत खरीद के लाइए, उस हल्दी को पिसा करके वही हल्दी पाउडर डालना है। तो इसे अच्छी तरह से उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और पीना है इसे, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। रात का खाना एकदम नाम मात्र खाएं, ऐसा खाएं जैसे आपने खाना ही ना खाया है। अगर रात का खाना ना खाएं तो और अच्छा है। इस दूध को पी लीजिए और सो जाइए, पूरा प्रोटीन विटामिन आपको मिल गया। अब ये हल्दी वाला दूध आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करता है, ऊपर से और शरीर से बीमारियों से भी बचाता है। ये हो गया। अब लगाने के लिए कुछ आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके किचन में पाई जाती है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पहला क्या है, जौ का आटा लेना है आधा चम्मच, चंदन का पाउडर लेना है आधा चम्मच, हल्दी पाउडर लेना है 1 चुटकी, नींबू का रस में घोल करके, ये सारी चीजें नींबू के रस पर घोल करके आपको चेहरे पर लगाना है। चेहरे के लगाने के आधे घंटे के बाद इसे आपको आराम से धुलना है, रगड़ना नहीं है। ये अपने आप सूख जाएगा, पानी अपने आप सूख जाएगा। नहीं तो ऐसे टॉवल फिर चेहरे पर चिपका दीजिएगा, पानी सूख जाएगा, रगड़ना नहीं।
रगड़ना नहीं। ये पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरा हो गया दोस्तों, दही लेना है 2 चम्मच, मसूर दाल लेना है 1 चम्मच। तो रात को दाल को भिगो करके उसे पीस लेना। फिर और मक्खन लेना है कितना, आधा चम्मच। हल्दी 1 चुटकी मिलाकर इसे भी चेहरे पर आप लगा सकते हैं। चेहरे पर लगाने के आधे घंटे बाद इसे आप धुलना है। ये 2 प्रक्रिया आप कर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट। एक प्रक्रिया सुबह करिए, दूसरी प्रक्रिया शाम को आप कर सकते हैं। ये क्या है, ये नेचुरली ढंग से आपके चेहरे पे जो झाइयाँ है वो सारी चीज़ें दूर करेंगे। और जो चीज़ें हमने बताया आप जान ही रहे हैं, सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों जो आप क्रीम लेते हैं वो क्रीमें आपको नुकसान करती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए कभी भी वो सारी क्रीमें आप मत लगाइए। नेचुरली अपने किचन की चीज़ें यूज करिए। वैसे जो आदमी काला है, जो भगवान ने बनाया है, ब्रह्मांड ने बनाया है, आदमी का चेहरा वैसे रहता है। लेकिन ऊपर से जो दिन भर की भाग दौड़ है, या जो डस्ट है, या जो दोस्तों सूर्य की रोशनी के कभी कभी हमारे चेहरे पर उसके भी साइड इफेक्ट, ये सारे साइड इफेक्ट से बचाएगा, मुहासे से बचाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा, चेहरे की रौनक किससे आती है, आपके पाचन तंत्र से आती है। इसलिए अपने पाचन तंत्र को आप मजबूत बनाइए। पाचन तंत्र आपका सही रहेगा, आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। बस कब्ज सबसे बड़ा कारण है, तो कब्ज नहीं हो इसके लिए आपको पित्त दोष सही रखना पड़ेगा। पित्त दोष ना सही रहे इसके लिए क्या करना है, वो चीज़ें नहीं खाना है। यानी हमारा कहने का मतलब आप कारण पे निवारण करिए। जब कारण को हटा देंगे तो आपका दवा लेने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए हम सारी वीडियो में एकदम आराम से बताते हैं और ये चीज़ें बताते हैं कि उसका कारण क्या है। हमेशा कारण को हटा के ही इलाज करिएगा तो स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।